क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? यानी कोई टैक्सी वाला है, वो एक फिक्स चार्ज रखा है और पर किलोमीटर चार्ज के हिसाब से रखा है जो डिस्टेंस है। तो आपको यदि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो आपको 105 रुपीज पेड करना पड़ेगा, और यदि आपको 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो आपको 155 रुपीज पेड करना पड़ेगा। तो हमसे कह रहा है वो फिक्स चार्ज जरा फाइंड आउट कीजिए और पर किलोमीटर का चार्ज फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद हमें बताइए कि यदि हमें 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो तो हमें कितना चार्ज करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे क्या बताया, इस पूरे चैप्टर में जो हमसे पूछे उसे हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। तो एक फिक्स चार्ज पूछा है और एक पर किलोमीटर चार्ज पूछा है, तो आइए दोनों को लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना मान लिया हमने, x रुपीज, ठीक है, एंड पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज इसको मान लिया हमने y रुपीज। यही हमसे दोनों पूछा था तो हमने दोनों लेट कर लिए, ठीक है। अब आइए पहला ADQ क्या है हमारा, पहला ये कह रहा है कि हमको 10 किलोमीटर जाना है, उसके लिए हमें 105 रुपीज पेड करना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर जाना है, यदि पर किलोमीटर का मतलब होता है बेटा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का चार्ज यदि y है तो आप मुझे बताएं 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 10y होगा कि नहीं। तो एक तो ये 10y हो गया, ठीक है, और इसके साथ वो अपना फिक्स्ड चार्ज भी तो लेगा, चाहे आप भले 1 ही किलोमीटर चले वो अपना फिक्स्ड चार्ज लेगा। फिक्स्ड चार्ज कितना है, वो x है, और कह रहा है दोनों चार्ज मिलाकर मतलब प्लस करके ये पैसा उसको देना पड़ रहा है 105 रुपीज। क्या ये पहला इक्वेशन आपको समझ में आया? फिर से सुने, कह रहा है एक व्यक्ति को 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था, तो यदि पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज है, पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर कवर करना है तो 10y होगा कि नहीं होगा। जैसे 1 किलोमीटर का अगर 4 रुपए है तो आपको 2 किलोमीटर जाना है तो कितना होगा, 8 रुपए, 4 2 8 होता है। वैसे 1 किलोमीटर का y रुपीज है तो 10 किलोमीटर का 10y होगा। उसके साथ उसे फिक्स चार्ज भी देना है, तो फिक्स चार्ज हमने लेट किया है x, और दोनों चार्ज मिलाकर मतलब ऐड करना होता है, दोनों चार्ज मिलाकर कितना पेड करना है, 105 रुपीज। एक इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक। अब दूसरा क्या है वो सुने, कह रहा है एक व्यक्ति को 15 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर का यदि किराया चार्ज y किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15y होगा कि नहीं होगा, होगा। और उसमें फिक्स चार्ज भी तो लगेगा, तो फिक्स्ड चार्ज कितना है, x। और कह रहा है दोनों को मिलाकर मीन्स प्लस, ये दोनों चार्ज को मिलाकर उसे 155 रुपीज पेड करना पड़ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कौन से सब्स्टिट्यूशन मेथड और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में थोड़ा सा एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यही है, मैं x की वैल्यू निकालने चल रहा हूं, तो जिसकी वैल्यू हमें निकालना है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 105 है, और इसको जब हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा हमारा -10y। नो डाउट
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यही इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू है ये उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। आइए देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो x यहाँ पर है, x की जगह पे हम लिखेंगे 105 माइनस 10y, यानी 105 माइनस 10y हो गया। ठीक, फिर है प्लस 15y, तो प्लस 15y हो गया। और इज इक्वल्स टू है कितना, इक्वल्स टू 155, तो 155 हो गया, नो डाउट। अब आप यहाँ देखें कि ये माइनस 10y और प्लस 15y दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 5y मिलेगा। 15y प्लस में 10y माइनस में, 15 से 10 गया 5y। इस 105 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो उधर भेजूंगा तो उधर ऑलरेडी 155 है। ये 105 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 105, नो डाउट। ये हो गया 5y इज इक्वल्स टू 5 से 5 गया 0, 5 से 0 गया 5 और 1 से 1 गया 0। 5 से इसको कट किया तो हमें मिल गया 10, यानी y इज इक्वल्स टू मिल गया हमें 10। अब यही y की वैल्यू हम उठा के किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इस 3 में हम रखेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो x इज इक्वल्स टू है 105 माइनस 10y, तो 10 इंटू y की वैल्यू 10 आया है तो 10 लिख दिया। x इज इक्वल्स टू आया 105 माइनस 10 10 जो 100, और यहां से x की वैल्यू हमें मिल गया कितना, 5। अब इस हिसाब से आप बताएं कि हमने फिक्स्ड चार्ज माना था x रुपीज और फिक्स्ड चार्ज की वैल्यू आ गई 5 रुपीज, तो हम यहां लिखेंगे क्या, हम यहां लिखेंगे सो द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल्स टू, पर किलोमीटर चार्ज को हमने बेटा y माना था और y की वैल्यू 10 आया है, तो पर किलोमीटर चार्ज आपका आ गया 10 रुपीज। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन में और कुछ बोला है यदि हमें 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो तो कितना चार्ज पे करना होगा। तो आइए, फॉर 25 किलोमीटर आप बताएं 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो आप सबसे पहले देखें कि यदि पर किलोमीटर का चार्ज y है तो 25 किलोमीटर जाना है तो आपको 25y तो पे ही करना है, और साथ में साथ आपको फिक्स्ड चार्ज भी पे करना है, यही तो करना है। 1 किलोमीटर का किराया है, पर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर का किराया यानी चार्ज y है, आपको 25 किलोमीटर जाना है तो 25 हो जाएगा, और साथ में आपको फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा तो वो x हो गया। अब x की वैल्यू निकल के आई है 5, तो ये हो गया 5 और प्लस 25 इंटू पर किलोमीटर चार्ज का आया है 10 रुपीज, तो हो गया 10। ये हो गया 5 प्लस ये हो गया 250, तो 250 हो गया, और दोनों को ऐड किया तो 255, यानी 25 किलोमीटर के लिए आपको 255 रुपीज देना पड़ेगा। ये भी आंसर है। क्या बात समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड बहुत बार क्वेश्चन को इसको रिपीट किया है, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज। ऐसे ही क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 में भी मिलेंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अभी एक लाइब्रेरी का भी क्वेश्चन मिलेगा, इसमें फिक्स चार्ज है और पर डे का चार्ज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके और देख लेंगे, 100% समझ में आ जाएगा। ओके,
हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. मेरी बात नोट करके ले लें। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में एक आता ही आता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन सेम टू सेम आपको चैप्टर नंबर 4 में भी मिलेंगे, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप बहुत अच्छे से समझ ले इसी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक फ्रैक्शन है, जब हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब हम ऐड कर देते हैं 2 तो वो बन जाता है 9/11, और जब दोनों में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 5/6 हो जाती है। वो जरा फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। तो आपको पता है एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो ही चीजें होती हैं। अब हमें एक फ्रैक्शन सबसे पहले फाइंड करना है तो हमें उसको लेट करना पड़ेगा, और लेट करने के लिए हम फ्रैक्शन नहीं लेट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करेंगे तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले एक लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर is equals to x and denominator is equals to y. So अब अगर मैं फ्रैक्शन पूछूं कि फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो आप जानते हैं एक फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। न्यूमरेटर हमारा x है और अपॉन में डिनोमिनेटर y है, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, नो डाउट। अब हमें क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। कह रहा है यदि हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा फ्रैक्शन यही है x/y, और कह रहा है यदि हम इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 9/11 हो जाती है। यदि हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो जो पूरा फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाती है। क्या इतने में कोई डाउट है? नहीं। आइए पहले इसको एक इक्वेशन के रूप में बनाते हैं। तो 11 का हम x में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 का x में मल्टीप्लाई किया तो 11x, 11 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 22 हो गया, इक्वल्स लगा दिया। 9 का y में मल्टीप्लाई किया तो 9y, और 9 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। अब हम x और y को एक साइड और जो डिजिट हैं उन्हें एक साइड रखेंगे। आइए देखते हैं। ये हो गया 11x, y उधर है, इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 18, इधर है कोई बात नहीं, प्लस 22 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 22 हो जाएगा, नो डाउट। और आगे देखते हैं, ये हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 से 22 को माइनस करेंगे तो -4 मिलेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आइए देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 भी हमें बनाना है। तो 2 देखते हैं, 2 में क्या कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है अब 80 सेकंड यानी सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि यदि हम इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें, यदि इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 5/6 हो जाता है ना। हाँ, 5/6 हो जाता है, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। इसके बाद 6 का x में हुआ तो 6x,
6 का 3 में हुआ तो प्लस 18 हो गया। ठीक, 5 का y में हुआ तो 5y हो गया और 5 का 3 में हुआ तो 15 हो गया। नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। 6x इधर ऑलरेडी है, 5y को इधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 15 इधर है ही, 18 को उधर भेजेंगे तो प्लस था, इधर आके माइनस हो गया और ये हो गया हमारा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 से 18 को सब्सट्रैक्ट किया तो -3 मिल गया। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। दो इक्वेशन बन गए। अब जब दो इक्वेशन बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से हम किसी एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आओ हम फर्स्ट वाले से ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। एक और यहाँ लाइन कर दे हम क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यही है, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, हमें x की वैल्यू निकालना है तो जो और टर्म है उन्हें उधर भेज देंगे। तो ये 11x हो गया, -4 है, -9 को उधर भेजेंगे तो +9 हो जाएगा, सॉरी +9y हो जाएगा। अभी x का केवल फाइंड आउट करना है, x के साथ 11 भी है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मींस x इज इक्वल टू प्लस की वैल्यू को हम पहले लिख रहे हैं 9y माइनस में 4 और अपॉन में 11। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू आई है उसी वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर प्लेस करते हैं, है ना। यही तो करते हैं हम। तो आइए देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आइए, 6x है तो 6 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 9y माइनस 4 अपॉन 11 में, क्योंकि 6x था, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू चली जाएगी। नो डाउट। -5y है तो -5y हो गया इज इक्वल्स टू माइनस में 3 था तो माइनस में 3 हो गया। नो डाउट। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। इस 6 का दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का 9 में हुआ तो 54 y हो गया, -6 का 24 में हुआ तो 4 में तो 24 अपॉन में 11 है और माइनस में 5y है इज इक्वल्स टू -3। अब आप देखें कि इसके अपॉन भी हम 1 लिख सकते हैं, तो 11 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 11। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 का इन सब में और 11 का इसमें। तो 1 का इन सब में होगा तो सेम वैल्यू, क्योंकि 1 में किसी का मल्टीप्लाई होता है तो वो तो सेम वैल्यू आता है। तो 1 का इन सब में दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 54y माइनस में 24, और जब 11 का -5y में होगा तो -55y आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू माइनस में 3 हो गया। अब आप देखें 54y में से -55y सब्सट्रैक्ट होगा तो -y आएगा, और माइनस में 24 है, और इस 11 का हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11 इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो 3 के साथ 11 का मल्टीप्लाई होके -33 आ जाएगा। अब आप ध्यान दें, हम इधर लिख रहे हैं -y और 24 को उधर भेज रहे हैं, तो हो गया -33, और -24 को उधर भेजेंगे तो +24 हो जाएगा। इधर हो गया -y
इज इक्वल्स टू -33 और +24 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस में 9 और माइनस से माइनस कैंसल आउट, y की वैल्यू मिल गई हमें 9। अब यही y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। पुटिंग the value of y in equation थर्ड में y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो थर्ड में y की वैल्यू पुट करें, थर्ड यही है, मींस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9y और y की जगह पे 9 है तो 9 इंटू 9 हो जाएगा, 9 इंटू 9 माइनस में 4 है अपॉन में 11 है। x इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81 और माइनस में 4 अपॉन 11। x इज इक्वल्स टू 81 से 4 गया तो 77 आ जाएगा अपॉन में 11। इस हिसाब से x की वैल्यू आ गई 7, क्योंकि 11 से जब हम 77 को कट करेंगे तो 7 मिल जाएगा। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, हमसे फ्रैक्शन पूछा था, फ्रैक्शन हमने x अपॉन y लेट किया था तो हम क्या लिखेंगे, सो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y था और x की वैल्यू आया है बेटा 7 और y की वैल्यू आया है 9। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, यही आंसर हो गया। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन 100% आता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बदल देता है, जैसे कभी केवल न्यूमरेटर में ऐड करने को कहेगा, कभी डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट करने को कहेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, कभी वो हो जाएगी। जो प्रोसीजर है वो यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि सबसे पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट कर लेना है और जैसे ही लेट करेंगे तो आपका एक फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन y। फिर जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है, न्यूमरेटर में ऐड करने कह रहा है तो न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट करने को कह रहा है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते चलेंगे। इक्वेशन 2 बन जाएगा। जब 2 इक्वेशन बन जाएगा फिर एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें सेकेंड वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा। और जैसे ही सेकंड वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू पता चले वही सेकंड वेरिएबल का वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में रखेंगे तो फर्स्ट वेरिएबल का भी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा। और जैसे पता चलेगा तो फ्रैक्शन जो x अपॉन y माना था, x और y की वैल्यू रख के एक फ्रैक्शन निकालेंगे, ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है, समझ में आ गया होगा। बहुत ही इत्मीनान से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं एक बारी में समझ में आया, वीडियो को रिवर्स करें, ध्यान से समझें, 100% समझ में आएगा। ठीक है।